इस बार जो है जो चुनाव प्रक्रिया जो दो तारीख चल रही है, आखिर में यहाँ पे मुख्य जो है वजह क्या क्या चुनाव प्रक्रिया को देखने को मिली आपको? चुनाव प्रक्रिया में दिक्कतें बहुत हो रही है। अब दिक्कतें ये है कि सारे वोटिंग को काट के कालिंदी से काट के किसी को सोनी में भेज दिया गया है, सोनी को काट के किसी को कहीं भेज दिया गया है, और किसी को बताया नहीं गया है। पेपर में दिया है 29 वार्ड और वैसे बताया गया है 30 वार्ड, और ये सारी प्रक्रिया मतलब खिचड़ी बना दिया गया है। और ये भी नहीं बताया गया था कि मतलब आप पब्लिक कंफ्यूज ये हो रही है कि एक मेयर का मशीन है और एक कैंडिडेट की मशीन है, पब्लिक उसमें भी चकमा खा रही है। तो ये सब चीज़ें पहले आदमी बता दिया जाता है तो आदमी सतर्क रहता है इस सब चीज़ों से कि कैसे क्या करना है, वो सब फिर आगे से बता के चला जाता है उससे। थोड़ी सी मुझे इसके बारे में बताइए, इस बार जो मेयर का चुनाव क्या उसका अलग से मशीन रखी हुई है या पार्षद चुनाव का उसको मशीन अलग से रखी गई है? मेयर की अलग मशीन है और पार्षद की अलग मशीन है। यानी एक जो ना जो व्यक्ति वो 2 बार वोटिंग कर रहा है। एक व्यक्ति 2 बार, मेयर का अलग दबेगी अंगूठा और इसका निगम पार्षद वाला वो अलग मशीन बटन दबेगी। अभी मैंने कुछ लोगों से मैं बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि इस बार जो है काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, इसका वजह क्या मानते हैं इसमें? लेकिन गलतियाँ बहुत तगड़ी हुई है, बाकी हमारे बड़े भैया हैं अपना वो बताएंगे क्योंकि। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बातचीत करने सिलसिला हम जारी रखते हैं और थोड़ा हम लोग बातचीत करने का प्रयास करें। जितेंद्र जी, सर ये बताइए, इस बार जो इलेक्शन में काफ़ी सारे पब्लिक को दिक्कतें हुई, काफ़ी सारे वोटर को परेशानी हुई, इसका क्या वजह मानते हैं? दिक्कत आखिर में मतलब कहाँ पे हुई? इसका कारण जो है चुनाव आयोग ने ना जो पुराने जो वो थे बूथ, इनको नए बूथ में कन्वर्ट कर दिया। मैं दिखाना चाहूँगा, ये पेपर देखिए आप, इसमें क्या कर रखा है, ये भाग संख्या 174 है और इसको नया अपडेट कर दिया है। जो हम ऑनलाइन निकालते हैं वोटर ऐप से, वो निकालते हैं हम किसी और स्कूल का, पर वो वोटिंग जो हो रही है वो किसी और स्कूल में हो रही है, इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ज़्यादातर औरतों को, घरेलू औरतों को ये नहीं पता है कि मेयर का भी इलेक्शन है, क्योंकि कैंडिडेटों ने बताया नहीं कि मेयर का भी इलेक्शन हो रहा है, इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हमारे जो ज़्यादातर जानकार हैं वो कहते हैं कि इसमें तो जो आपका चुनाव चिन्ह है वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको पोलिंग बूथ जो अधिकारी है वो बताते हैं कि यहाँ 2 जगह आपको वोटिंग डालना है। पहले बताया ना था कि मेयर का आपको अलग से वोटिंग डाली जाएगी और इसके निगम प्रत्याशी का अलग से वोट डाली जाएगी। जनता को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि यहाँ मेयर का तो कोई वो ही नहीं था। जनता को निगम पार्षद के कैंडिडेट की वो थी कि भैया यहाँ से ये खड़ा हो रहा है, यहाँ से ये खड़ा हो रहा है। यानी मेयर का जो चेहरा है किसी को पता ही नहीं कि मेयर आखिर कौन है, किसको चुना जाए। नहीं, मेयर के चेहरे के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर कैसे लोग डिसाइड किए होंगे? वो वहाँ वोट देने जाने के बाद लोगों को बताया जा रहा है कि आपको 2 बार वोट देना है। यानी लोगों को फिर जो ना सोचने समझने कोई वक्त ही नहीं मिल पाया। लोग बाग समझ नहीं पा रहे, उनको जो समझ में आ रहा है उसी पे वोट दे के चले आ रहे हैं। तो क्या इस बार लगता है, इस बार जो चुनाव हो रही, क्या ये निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रही है या इसमें कुछ दिक्कत आपको अपने व्यक्तिगत राय क्या है क्या आपका? व्यक्तिगत मेरा ये राय है कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, क्योंकि जनता निगम पार्षद के चुनाव में व्यक्तिगत इंसान को चुनता है कि कौन सा इंसान मेरे साथ खड़ा है और कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि यहाँ निगम पार्षद का चुनाव फेस वैल्यू पे होता है। और पर यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ फेस वैल्यू का चुनाव नहीं, यहाँ सिर्फ पार्टी का चुनाव है। यहाँ पार्टी का चुनाव नज़र आ रहा है, यहाँ फेस वैल्यू का चुनाव नहीं आ रहा है, क्योंकि यह हमारे यहाँ आप मान लो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, तो यहाँ ये नहीं लग रहा है ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, यहाँ ये लग रहा है कि किसी पार्टी का इलेक्शन है। आप देखो, सर्वे करके देखो, लोग बताएंगे आपको, ऐसा लग रहा है जैसे विधायक और MP MLA का इलेक्शन है ये। वो तो बिल्कुल माहौल तो वैसा ही लग रहा है, यहाँ पे कोई इसमें अंतर नहीं बुझा रहा है इसमें। बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो इसमें बताइए, इसमें जो दिक्कतें हुई आखिर में इसका वजह क्या मानते हैं कि इसका गलतियों के किसका वजह होता है? इसमें परेशानी आखिर में हुई तो चूक कहाँ पे हुई? इसमें क्या है कि ये जो भाग संख्या 174 दे रखा है, इसको नया अपडेट कर दिया है। जैसे ये लिख रखा, नगर निगम का मतदाता केंद्र संख्या 707 साई दृश्य ग्लोबल। अब ये जो है ये 2024 का है बैलेट वो, और यहाँ ना ये संख्या जो है अलग हो गया है। अब ये संख्या ऐसे इसलिए अलग हो गया है, वो तो पार्टी वाले हैं जिनके पास मशीनें होती हैं। हमारे कैंडिडेट के पास ऐसी कोई मशीनें नहीं है, इन्होंने तो वोटर ऐप से निकाला है। अब ये जो देख रहे हो आप, नगर निगम का मतदान केंद्र संख्या 707 जो है, अब ये 740 है।
ये देखिए आप, ये जो 707 है ये 740 है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। दिक्कतें आखिर में यहाँ पे लोगों की थी, लोगों ने आखिर में यहाँ पे किस मुद्दे पर वोट डाला और लोगों का जो मेन मोटिव क्या था? लोगों का यहाँ मेन जो मुद्दा था वो सड़क, नाली, पानी, यही मेन मुद्दा है। क्योंकि बरसात के टाइम में यहाँ आप देखोगे गलियों में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने के लिए जगह नहीं होता। जो हमारा मेन रोड है यहाँ से लेकर पल्ला तक इतने खड्डे हैं और इतना कीचड़ काचड़ हो जाता है बरसात के टाइम में कि लोग बाग आने जाने के लिए भी यहाँ सोचते हैं, यहाँ किसी का रिश्तेदार आने को राजी नहीं होता जल्दी। पिछला जो पार्षद यहाँ पे जो रही, क्या उन्होंने अपने देख रेख में क्या उनसे कोई काम नहीं हो पाया था? क्या क्या पिछले जो यहाँ पार्षद थे उनका तो किसी कारण दिक्कत आ गई थी, तो यहाँ जो सब कुछ था वो मेयर के हाथ में ही था। हाँ मेरी देख रेख कर रही थी? हाँ, उसका देख रेख मेयर ही कर रही थी 27 नंबर वार्ड का। क्योंकि पीछे यहाँ से रवि बढ़ाना जीते हुए थे निर्दलीय उम्मीदवार, उसके बाद यहाँ विकास की गति। मैं तो इसे विकास के मुद्दे पे ही देखूंगा, क्योंकि लोगों ने विकास के लिए वोट डाला है। बाकी जीत हार तो लगी रहेगी, जो भी जीते। इस बार क्या लग रहा है कि इसमें जो है, क्योंकि बहुत सारे, अभी मैंने कुछ सर्वे में किया था, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई जो भी पार्टी वाले कोई काम नहीं करते, निर्दलीय से हमें अपेक्षा है, निर्दलीय पार्टी ही हमारे लिए काम करेंगे। इस पर क्या कहना आपको? निगम पार्षद का इलेक्शन चेहरे का इलेक्शन है। जो इंसान लोगों के बीच में रहता लोग उसे चुनते हैं। नगर निगम के इलेक्शन में पार्टी की कोई अहमियत नहीं होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अच्छा, इस एरिया में जो आपको निर्दलीय का इसमें कुछ ज़्यादा ही बोल वाला रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भी कहना है कि भाई हम लोग निर्दलीय कोई चुन रहे हैं, वही हमारे लिए काम करे, हमारे प्रवासी जो भाई है वही हमारे लिए काम करेंगे, बाकी कोई हम पार्टी वाले या कोई हम लोग देखने नहीं आते हैं, वोट लेने के लिए देखने आते हैं, उसके बाद फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे देख रेख करने नहीं आते हैं। क्या क्या मानना आपका? इसका कारण है 2 बार बीजेपी के एमपी रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उसके बाद भी अगर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है तो आप सोच सकते हो नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री तक प्रचार करने आ रहा है हरियाणा में, तो आप सोच सकते हो कि क्या विकास हुआ है। अपने नहर पार तक मुख्यमंत्री जी आए हैं। अगर क्षेत्र में विकास हुआ होता तो मुख्यमंत्री को आने की ज़रूरत नहीं होती। 27 नंबर वार्ड में, 26 नंबर वार्ड में, 24 नंबर वार्ड में आप देख लो, सैदपुर पेट्रोल पंप के पास चाहे बरसात हो या ना हो वहाँ पानी हमेशा जमा रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बातचीत करने। थोड़ा सा मैं एक सवाल में विजय अब उसमें करना चाहूँगा कि एक आपका आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी, अभी मैंने कुछ समय दीपावली कॉलोनी गया था और भी कई जगह में गया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कहना है, वोटर का, कि हमें जो है यहाँ पे जो प्रवासी भाई हैं, जो आपके जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हमें उसी के ऊपर भरोसा है और हमें किसी और ऊपर भरोसा नहीं। क्या वजह मानते हैं आपने? वजह विकास की 8 साल हो गए, 8 क्या 13 साल हो गए, कोई विकास का नाम नहीं है। और क्योंकि सबको देख लिया तो प्रवासी भाई जो काम करा सकता है ये लोग नहीं करा सकते, इसलिए जनता का विश्वास है और जनता की नाराज़ भी है इन लोगों से, तो इसलिए लोग प्रवासी को चुन रहे हैं, यही कारण है। तो प्रवासी भाई जो है इस बार जो है उनके वादे पे बिल्कुल खरे उतरने वाले हैं 101%, क्योंकि जनता ने चाहा है। तो जनता, अगर जनता को चाहा है तो जनता भी उनको चाहेगी जरूर 101%। संध्या पाल जी, और उनसे हम लोग खासियत बातचीत किया। आप लोगों को इस मुद्दे पे क्या करना, अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए NCR हलचल साथ में। और हाँ, आप लोग यदि अपने इसी तरह अपना प्यार और सहयोग इस साइड को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।